बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा केमिस्ट्री का 9th क्लास का टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल वाला चैप्टर उसका टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि पहले हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, फिर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा और आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? जैसे कि पहले बताया गया कि अट्रैक्शन की एक फोर्स है जो दो एटम्स को आपस में जोड़ देती है। दो एटम्स को आपस में जोड़ने वाली फोर्स केमिकल बॉन्ड कहलाती है। तो इसकी तीन किस्में थी, एक था तीन से भी ज्यादा। तो हमने दो पहले इसकी टाइप्स पढ़ ली। आज इसकी अगली टाइप है डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये किस तरह से बॉन्ड बनता है? इस बॉन्ड के बनने के लिए यूं है कि एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जो है, पूरा पेयर, वो दूसरे को डोनेट करता है और दूसरा एटम क्या करता है? इसको एक्सेप्ट करता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा डोनेट करता है उसको डोनर कहते हैं और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन के इस जोड़े को वसूल करते हैं उनको एक्सेप्टर, उस एटम को कहते हैं एक्सेप्टर। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि एक जोड़ा वो किस तरह से डोनेट कर देता है। तो होता यूं है कि किसी एटम के पास नॉन बॉन्डेड एक जोड़ा अगर मौजूद है तो वो कहलाता है, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, यानी वो जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का जिसने अभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, नॉन बॉन्डेड है, उसको लोन पेयर कहते हैं। तो लोन पेयर वो किसी को डोनेट कर देता है और वो एटम इसको लेने वाला एक्सेप्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि हम अगर अमोनिया की मिसाल लें, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने क्या करना होता है? फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जिनको हमने डॉट से शो करवाया है, ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ एक एक की शेयरिंग कर लेता है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसको एक चाहिए होता है। हर हाइड्रोजन आके इसके साथ एक एक की शेयरिंग कर देता है और ये कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है अमोनिया का हाइड्रोजन के साथ। जबकि एक इसके पास ऐसा जोड़ा है जिसने अभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। अब देखा जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन के 8 पूरे और इनका डुप्लेट पूरा, हाइड्रोजन का एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये, दो इसके, दो इसके, दो इसके, यानी ये म्यूचुअल शेयरिंग में ये बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब देखा जाए तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसा पड़ा है जिसने अभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। नॉन बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस पेयर को हम कहते हैं लोन पेयर, यानी एक ऐसा पेयर जो लोन दिया जा सकता है। अब हाइड्रोजन की हालत देखते हैं। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, यानी इसकी ये स्ट्रक्चर होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हुआ करता है। अब अगर कोई हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे देता है तो पीछे इसके पास क्या बच जाता है? तो प्रोटॉन बच जाता है, या न्यूट्रॉन अगर बचे तो उस पे होता ही कोई चार्ज नहीं। लिहाजा जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे देता है, अब इसकी स्ट्रक्चर ये है कि ये एक प्रोटॉन होता है, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। यानी ऐसा हाइड्रोजन का एटम जिसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया और इसकी स्ट्रक्चर यूं होती है कि ये अब प्रोटॉन होता है, इसको प्रोटॉन कहते हैं क्योंकि प्रोटॉन ही बच गया, इलेक्ट्रॉन तो इसने डोनेट कर दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को, इस हाइड्रोजन एटम को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका एक ही शेल बनना है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो ये अपना दुक्का मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की तलाश में होता है। इस तरह के हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, लेकिन यहां इसने वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिया और ये प्रोटॉन बन गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये प्रोटॉन जब इसके नजदीक आता है और इससे ये एक का, यानी ये लोन पेयर इससे लेना चाहता है कि मुझे ये एक जोड़ा दे दिया जाए, तो ये इसको डोनेट किया जाएगा।
और जब ये डोनेट इसको कर देगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये नहीं देगा, ये सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये एक्सेप्टर कहलाएगा और ये डोनर कहलाएगा। होता यूं है कि ये जोड़ा इसको डोनेट कर दिया जाता है और इसकी स्ट्रक्चर यूं बनती है, नाइट्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसने बनाया हुआ हाइड्रोजन से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इस तरफ हाइड्रोजन से, सिंगल कोवेलेंट इस तरफ हाइड्रोजन से, और इस तरह से इसके पास जो ये लॉन पेयर है ये इसको कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन को, और इस तरह से ये जो प्लस चार्ज है ये पूरे इस मॉलिक्यूल पे आ जाता है और इसको कहते हैं अमोनियम, NH4 बन जाता है। अमोनियम वजूद में आता है। इस तरह से एक पूरा जोड़ा ट्रांसफर कर देना ये डेटिव बॉन्ड होता है, एक देता है दूसरा लेता है, तो इस तरह से डेटिव बॉन्ड वजूद में आता है। अभी इसी तरह एक और इसकी एग्जांपल दी गई है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो ये भी अगर देखा जाए तो बोरोन की ये हालत होती है कि इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये फ्लोरीन के साथ एक एक की सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। फ्लोरीन के आखिरी शेल में ये 17वें ग्रुप का 17 ग्रुप का है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। एक एक की ये शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिकली इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की बोरोन से करके इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, ये भी एक की शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो ये यूं तो इनके साथ फ्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की अपनी शेयरिंग कर लेता है बोरोन, और बोरोन की स्ट्रक्चर अब यूं बन गई कि इसके 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना लास्ट वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, जबकि फ्लोरीन कंप्लीट, फ्लोरीन कंप्लीट, फ्लोरीन कंप्लीट, क्योंकि साथ साथ थे, एक एक की शेयरिंग कर ली तो 7 इनके तो पूरे। लेकिन अभी भी बोरोन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये इसी तरह अमोनिया के पास, अमोनिया चूंकि नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ एक एक बना चुका होता है, अभी इसके पास एक लॉन पेयर पड़ा होता है, ये लॉन पेयर इसको ट्रांसफर कर देता है और इस तरह से जो बनती है स्ट्रक्चर, बोरोन जो है ये सिंगल कोवेलेंट, अमोनिया जो है अपना ये इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जो है ट्रांसफर कर देता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड को, बोरोन ट्राइफ्लोराइड को ये अपना एक जोड़ा ट्रांसफर कर देता है। इसको हम छोटे से एक एरो से जाहिर करते हैं, जो ये शो करवाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर है, ये इसने इसको डोनेट किया। तो इस तरह से अमोनिया जो है अपना एक जोड़ा नाइट्रोजन जो है ये लॉन पेयर इसको ट्रांसफर करता है और यूं ये आपस में एक बॉन्ड बन जाता है। इसको कहते हैं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोबारा थोड़ा सा समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में यानी डेटिव बॉन्ड में एक एटम जो है ये पेयर इलेक्ट्रॉन्स का लॉन पेयर जिसको कहते हैं, जो नॉन बॉन्डेड होता है, ये दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है। तो 2 एग्जांपल्स हमने अमोनिया और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो है प्रोटॉन, उसको जो इसने 2 दिए उसकी अमोनियम बना, एक ये इसकी मिसाल दी, और एक अमोनिया ने यानी नाइट्रोजन ने बोरोन ट्राइफ्लोराइड को एक जोड़ा ट्रांसफर किया और इसका फिर जो है वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये डेटिव बॉन्ड वजूद में आता है।